कंटिन्यू, अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू करने का तो उस पर क्लिक कर दो। अब देखो, जब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो आफ्टर मैनेजर्स कमीशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इस चैप्टर में होता है बिफोर स्टार्टिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि ड्राइंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग। बताओ भाई क्या होता है इसका मतलब ड्राइंग का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग। अभव्य सर ओन देयर, हाँ हार्दिक सर विड्रॉल ऑफ मनी। विड्रॉल ऑफ मनी, ठीक है मान लिया। कोई और? सर ओनर जब पैसे अपनी कैपिटल से निकाल लेता है। विड्रॉल ऑफ मनी, मतलब कि जब कभी भी ओनर अपने बिजनेस से कैपिटल में कैश या कुछ और चीज विड्रॉ कर रहा है उसको बोलते हैं। एंड एज वी नो ड्राइंग दो तरह की होती है, पहली होती है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, दूसरी होती है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, जबकि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, please write it along with me. Interest on drawing is to be charged on drawing out of profit if it is mentioned in पार्टनरशिप डीड। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है क्लियरली तभी हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, यानी कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अच्छा यहां तक क्लियर? यस सर। फंड ऑफ मनी आउट ऑफ कैपिटल। अब होता क्या है हमारे पास ड्राइंग, पैसा निकालना। हाउ वी कैन विड्रॉ द मनी, हाउ वी कैन विड्रॉ द मनी। जब ड्राइंग की बात करते हैं तो वी कैन डू ड्राइंग इन मल्टीपल वेज। अब हम बात कर रहे हैं केवल ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट की, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की बात नहीं हो रही। तो जब बात करते हैं ड्राइंग आउट ऑफ की, तो वी कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम कैपिटल इन मैनी वेज। कैसे कैसे? या तो पहली बात, या तो हम लोग साल में एक बार पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइंग एक ही बार कर रहे हैं, कभी भी कर देंगे, डेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल बोल रहा है कि ड्राइंग इज डन इस अमाउंट कि हमने सपोज करो साल भर में 1 लाख रुपए की ड्राइंग कर ली और कुछ भी स्टेटमेंट नहीं गिवन है, सिंपल अमाउंट गिवन है बस। तो क्या बोलते हैं when drawing is made, when drawing is made once in a year and date of drawing is not mentioned, date of drawing is not mentioned। तो भाई ऑब्वियसली जब ऐसा कभी हो रहा होगा तो ये पॉइंट शायद से मैंने बताया भी है पहले कि जब कभी भी केवल अमाउंट गिवन है और ड्राइंग गिवन है, टाइम नहीं गिवन है, डेट नहीं गिवन है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर ले। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 1 लाख की ड्राइंग करी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है हमारी पार्टनरशिप डीड में वो गिवन है सपोज 6%। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय
6/12 हम लोग 6 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट लगाते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरेज टाइम पीरियड जो लगा रहे हैं वो यहाँ पर 6 महीने का एवरेज टाइम लेके चल रहे हैं। एम आई क्लियर? यस सर। कब Yes, करेंगे sir. ऐसा? जब ड्राइंग में केवल हमको अमाउंट गिवन होगी और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होगी, तब ऐसा कर लेंगे। ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा? सेकंड केस होता है इसमें हमारा when drawing is done multiple times in the during the अकाउंटिंग पीरियड। हमारे अकाउंटिंग पीरियड में या हमारे अकाउंटिंग ईयर में साल भर में बहुत बार ड्राइंग करी गई है। अब जब बहुत बार ड्राइंग कर रहे होते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है कि या तो हम लोग हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, सपोज 1000 रुपए, या फिर हम लोग कभी भी कितना भी निकाल ले रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इसको दो केस बनेंगे हमारे। पहला केस बनेगा when amount of drawing and time interval between two drawing is not uniform। मतलब जब इच्छा हो, जितनी इच्छा हो पैसे निकाल लिए। हमने अप्रैल में निकाले 1000 रुपए, मार्च में मेरा मन था 2000 निकालने का, मैं 2000 निकाल लिया। फिर सॉरी अप्रैल में निकाले 1000 रुपए, मई में मन था मेरा 2000 निकालने का, मैं 2000 निकाल। जून में मेरा मन ही नहीं था निकालने का, मैंने कुछ नहीं निकाला। फिर जुलाई आई तो जुलाई में मैंने फिर से सपोज 5000 निकाल लिए। तो मतलब क्या हो रहा है? व्हेन अमाउंट इज आल्सो डिफरेंट एवरी टाइम, हर बार अलग अलग अमाउंट पे निकाल रहे हैं, एंड जो टाइम इंटरवल है वो भी क्या है? अलग अलग है। तो क्या करेंगे? तो हमारा ये केस लगेगा। तब क्या होता है? सबने तो नोट कर लिया? सबने इतना नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसको ऊपर ले आते हैं, फिर इसके केस समझते हैं। तो क्या बोल रहा हमसे? पहला केस हमारे पास आया, देखो यहाँ पर केस ए व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम इंटरवल between two drawing is not यूनिफॉर्म। मतलब हर बार अलग अलग है, यूनिफॉर्म अमाउंट से सेम अमाउंट से नहीं हो रहा है। तब हमारे पास दो तरीके होते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग को निकालने के। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा सिंपल मेथड, सॉरी प्रोडक्ट मेथड। दूसरा होता है हमारा सिंपल मेथड। ठीक ठीक। फॉर एग्जाम्पल चलिए क्वेश्चन ले। क्वेश्चन इज सेइंग मिस्टर ए एंड मिस्टर बी withdrew the following amount during the previous accounting year। क्या क्या किया भाई? मिस्टर ए की बात करें तो मिस्टर ए ने 1 अप्रैल 2020 को विड्रॉ करे हैं सपोज 1000 रुपीज। फिर 2 जून 2020 को निकाले हैं 1500 रुपीज। फिर सेकंड क्या करो उसको फिर
31 जुलाई 2020 को निकाले हैं 1800 रुपीज। फिर 1 जनवरी 2021 को निकाले हैं 5000 रुपए। फिर बस इतना निकाला, 4 बार निकाला, ठीक है। सिमिलरली मिस्टर बी ने क्या किया है, मिस्टर बी ने भी निकाले हैं पैसे। कब तक से? 1 जून 2020 को मिस्टर बी ने निकाले हैं 2000 रुपए। 31 अगस्त 2020 को मिस्टर बी ने निकाले हैं से 3000 रुपए। 1 नवंबर 20 को मिस्टर बी ने निकाले हैं से 1500 रुपीज। और 28 फरवरी 21 को मिस्टर बी ने निकाले हैं सपोज calculate interest on drawing when rate of interest is rate of IOD suppose is given 12% per annum, 12% per annum, and A का निकालना है हमको प्रोडक्ट मेथड से और B का निकालना है सिंपल मेथड। क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पर ये बताओ। Yes sir, clear. क्लियर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन करने के पहले क्वेश्चन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। Yes sir. चलो ठीक, सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। Yes sir, लिख लिया। तो भैया जो भी हो बता देना मेरे, ठीक है। सबसे पहले करेंगे मिस्टर ए के लिए विद प्रोडक्ट मेथड। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, चीजें पहले कर चुके हैं हम। मतलब पहले कहीं पढ़ा था, उसको अलग तरीके से पढ़ा था, अलग वे में पढ़ा था। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा अप्रोच अलग, मतलब हमारा जो है जो हमारा रिजल्टेंट है वो अलग है, बाकी सब चीजें सेम। कैसा निकलना है देखो भाई। और मिस्टर ए प्रोडक्ट मेथड, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग, फिर आएगा हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फिर आएगा हमारा प्रोडक्ट, और फिर आएगा प्रोडक्ट मेथड। चलो बताओ जरा, डेट ऑफ ड्राइंग क्या क्या हमारे पास है, बोला शुरू करो। 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग? 7,000। thereafter Sir, 2 जून 2020। सेकंड इसको फंसी रखो। 1 जून 2020 कितना है? 1500। 1500। thereafter Sir, 31 जुलाई। 31 जुलाई 2020 कितना है? 1800। 1800। thereafter 1 जनवरी 21। 1 जनवरी 21 कितना है? 5000। अच्छा एक कॉलम भूल गया मैं, प्रोडक्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स आएगा, नंबर ऑफ मंथ, फिर आएगा कुछ। अब ये बताओ कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। 31 मार्च 2021 को एंड होगा हमारा। यस सर। एंड होगा 31 मार्च 2021। हमने ड्राइंग करी है 1 अप्रैल 2020 को, तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हो गए?
11 सॉरी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हो गए? 12 महीने। 12 महीने हो गए। 12 12 लिख दिया हमने यहाँ। फिर आफ्टर 1 जून 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हो गए भाई? जून, जुलाई, अगस्त, 10 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने हो। फिर 31 जुलाई 2021 सॉरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हो गए? 8 महीने। 8 महीने। कैसे भाई? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 3 8 पहले। फिर आफ्टर 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2020 तक 21 तक कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3 यहाँ तक सबको क्लियर है? मतलब हमने डेट ऑफ ड्राइंग से एट द एंड ऑफ द ईयर तक के मंथ्स निकाले। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो भाई, प्रोडक्ट निकाल लो। अमाउंट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मंथ, तो 1000 इंटू 12 12,000, फिर 15,000, फिर 14,400 तो समझ जाएगा ना? Yes, sir. और यहाँ 15,000। चलो भाई सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? फोर हंड्रेड ये हो गया। 5 2 7 4 5 2 7 और 9 7 16 कितना आ गया हमारा? 56,400 रुपए। Yes, sir. अब देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हमने क्या किया अल्टीमेटली, देखो यहाँ पर हम लोगों ने सारी ड्राइंग को 1 महीने की ड्राइंग में कन्वर्ट कर लिया कि अगर हमने 1,000 रुपए निकाले 12 महीने के लिए, तो अगर इसको 1 महीने की ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 12,000 रुपए 1 महीने। तो अगर हमने 1,500 रुपए निकाल लिया, उसको 10 में नहीं यूज किया है, तो इसका मतलब हमने अगर 1 महीने के लिए निकाला होता तो हमने 15,000 रुपए यूज किया होता। ठीक, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू सिग्मा प्रोडक्ट यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। क्योंकि हमने सारी ड्राइंग को 1 महीने के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम लोग केवल 1 महीने का ही इंटरेस्ट यहाँ पे निकालेंगे। इसका मतलब 56,400 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना बोला तुमने? 12%। 12/100 मल्टीप्लाई बाई 1/12 यानी कितना आ गया हमारा? ये हमारा आ गया So 564. सर 560 ये हमारा इंटरेस्ट था। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर केवल मृदुल की आवाज आई मुझे? यस Yes, सर sir. बाकी लोग यस सर। सही बचे हैं? Yes, sir. चलो अब इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बी के लिए। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। कॉपी पे नोट कर लिया कर नोट लिया लिया? सर। ये ठीक है, अब करते फिर उसको हम। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़। अब बात करते हैं मिस्टर बी के लिए, उनका हमको निकालना है सिंपल मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड इज क्वाइट इजी, क्वाइट शॉर्ट, जबकि सिंपल मेथड इज नॉट सिंपल, इट इज लेंथियर। तो लिखते हैं यहाँ पे सिंपल मेथड। क्या क्या है हमारे पास भाई यहाँ पे देखेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग, हमेशा की तरह। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फिर कैलकुलेशन, और आफ्टर कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो बेटा
जरा बताओ मिस्टर बी ने क्या क्या निकाला है, कब कब निकाला है? सर 1 जून 20 को 2000। 1 जून 20 को 2000, ठीक है भाई। नेक्स्ट सर 31 अगस्त 3000। 31 अगस्त 20 को 3000, वेरी गुड। नेक्स्ट सर 1 नवंबर 1500। 1 नवंबर 20 को सर 1500। 1500, ठीक है भाई। नेक्स्ट 28 फरवरी 10,000। 28 फरवरी को 10,000, ठीक। अमाउंट समझ में आ गई हमको? मंथ, अच्छा मंथ का कॉलम नहीं बना, मंथ कॉलम बना दो। नंबर ऑफ मंथ रिमेनिंग, कितने महीने बाकी है यहाँ से? तो 1 जून से 31 मार्च तक 8 महीने हो गए। 31 अगस्त से 7 महीने हो गए, 7 हुए ना? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ 7 महीने। यहाँ से हमारे हो गए 3 और 2 5 महीने, और यहाँ से हमारे हो गया 28 फरवरी से 1 महीना। किसी को दिक्कत यहाँ पे? नो सर। चलो, अब करते हैं कैलकुलेशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे कैलकुलेशन के नाम पे? हर ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग अलग लिखा, मतलब सर यहाँ फर्स्ट पर वाला सर 10th मंथ होंगे ना, 10 मंथ। 10 महीने हो गए। अब क्या होगा, हम लोग हर ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग कैसे? यहाँ पर 2000 रुपए ड्रॉ किए थे, तो 2000 रुपए का 12% कितने महीने यूज किया है? 10 महीने यूज, 10 महीने के लिए। सेकेंड वाला 3000 का 12% कितने महीने यूज किया है? 7 मंथ्स के लिए निकाल। थर्ड वाला 1500 का 12% 5 महीने के लिए निकाल लेंगे। और लास्ट 10,000 का 12% 1 महीने के लिए निकाल। यानी कितना कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 200। ये हमारा हो जाएगा, इससे ये गया, इससे ये गया 210। 210। ये हो जाएगा हमारा 75। ये हो जाएगा हमारा 100। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो सर। सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है हमारा? 200, 410, 510 और 585 सर। 75, 585। ये हमारा आ गया क्या? ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 585। Am I clear? Yes, sir. सबको क्लियर है ना? चलो इसको नोट कर लो फटाक से। और आज हम लोग इसी के क्वेश्चंस को होमवर्क में करेंगे। तो जो बुक आप लोगों के पास है उस बुक से, या फिर मैं क्वेश्चन जो है आप लोगों के अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन देख लेना एक बार, उसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके रखना है। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास जब लगेगी, ठीक है? तो यस सर। आज की Okay. क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।